नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल इखलास पढ़ने के 9 बेहतरीन फ़ायदे। सूरतुल इखलास की फ़जीलत क्या है? मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूरज निकलने से पहले सूरतुल इखलास को सिर्फ 4 मरतबा पढ़ने से कौन सी ताकत हासिल होती है। सूरत इखलास के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। जिसकी औलाद ना होती हो या औलाद होकर फोत हो जाती हो तो वो सूरत इखलास को वीडियो में बताए गए तरीके से पढ़कर पानी पर दम करके दोनों मियाँ बीवी पिएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से जल्दी हमल ठहर जाएगा और जो औलाद पैदा होगी वो औलाद नहायत ही फरमाबरदार होगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सूरत इखलास के रूहानी बरक़ात के बारे में है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत होती है। बहुत से अफराद जिनकी तकदीर उनका साथ देती है, जिसकी वजह से उनकी हाजत पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत से भाई और बहनें अपनी हाजत को बेहद कोशिश के और मेहनत के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा अगर कोई बहन या भाई अपनी हाजत पूरी करने में नाकाम रहा हो तो वो 7 दिन तक सूरतुल इखलास का वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह 7 दिन में अल्लाह की ज़ात आपको आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए असबाब पैदा फरमा देंगे। हर हाजत पूरी होने के लिए सूरत इखलास के वजीफ़े में वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, जिन घरों में सूरत इखलास पढ़ी जाती है उन घरों पर अल्लाह अपने कौन से इनामात नाजिल फरमाते हैं। वो लोग जो अपने दिलों को, अपनी ज़ुबान को सूरत इखलास के ज़िक्र से शाद और बाद रखते हैं, अल्लाह उनके दिलों को और उनकी ज़ुबानों को कौन सी फरहतें अता फरमाते हैं। सूरत इखलास को पढ़ने से माल और औलाद को कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। सूरत इखलास पढ़ने से नौकरी और कारोबार में क्या फ़ायदे होते हैं। सूरत इखलास पढ़ने से दुनिया में मरते वक्त, कब्र में उतारते वक्त, सवाल जवाब के वक्त, मैदान महशर के वक्त में क्या फ़ायदे होते हैं। सूरत इखलास पढ़ने के रूहानी फ़ायदों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सूरत इखलास कुरान की अहम सूरत मुबारका है जिसमें तौहीद को बयान किया गया है। सूरत इखलास ज़िंदगी, मुकद्दर और आखिरत बना देने वाली सूरत मुबारका है जिसके मुकम्मल फ़ज़ाइल बरक़ात को कायनात में कोई भी बयान करने की ताकत नहीं रखता। सूरत इखलास का विर्द किसी इंसान की तकदीर बदल देता है और इस सूरत मुबारका में तकदीर बदलने की ताकत है। तो इसका मतलब है कि इस सूरत मुबारका में आपकी हर मुश्किल, परेशानी, मुसीबत और बीमारी का हल मौजूद है। सूरत इखलास कुरान पाक के पारा नंबर 30 में है और इसकी 4 आयत हैं जिसमें तौहीद, हक़ बारी ताला को बयान किया गया है। एक मरतबा कुरैश वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे कि आपका रब कहाँ है और उसे किसने पैदा किया। तो उसके जवाब में अल्लाह जल्ल शानो ने सूरतुल इखलास को जिब्राईल अलैहिस्सलाम और 70,000 फरिश्तों के हमरा नज़ूल फरमाया। जो इंसान सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। सूरत इखलास को 3 मरतबा पढ़ना एक कुरान पढ़ने के बराबर है। 10 मरतबा पढ़ना सूरत इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में घर तामीर कर दिया जाता है। सूरत इखलास को कसरत से पढ़ना जन्नत में दाखिले का बास बनता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर मैं सूरत इखलास के बारे में अजर व सवाब की बात करूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरत इखलास को 10 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएंगे। ये तो 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने की फजीलत है। अगर हम एक मरतबा से अनगिन यानी तादाद मरतबा सूरत इखलास पढ़ें तो फिर क्या मिलेगा। सूरत इखलास वो मुबारका सूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद है और जो इस सूरत मुबारका के फ़ज़ाइल भी बेशुमार और उनका हसूल भी अल्लाह पाक की रहमत से हर एक के लिए आसान है। बस ज़रूरत तवज्जो और एहतमाम करने की है। हम यहाँ सूरत इखलास की तिलावत के बाद फ़ज़ाइल को ज़िक्र करते हैं ताकि इस सूरत मुबारका की फ़जीलत मालूम होने के हम कसरत के साथ इसकी तिलावत करने वाले बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा उसने गोया तहाई कुरान पाक पढ़ा। यानी सिर्फ एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से 10 सिपारे पढ़ने वाले के बराबर सवाब मिलता है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने की क्या फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अमल ऐसे हैं कि जिनको अगर कोई ईमान की हालत में करता है तो वह जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएगा।
اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1 جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2 جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کرے۔ نمبر 3 جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک کام کریں تو اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا، اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، بشرط یہ کہ اس میں 4 بری عادات نہ ہوں: حرمت والا خون بہانے سے، حرام مال کھانے سے، زناکاری سے اور شراب نوشی سے بچا رہے۔ اور صاحب طبرانی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ اب جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ الیسی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول پاک کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت واجب ہو گئی اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی تو یہ سورت اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے 9 بڑے فائدے۔ سورۃ اخلاص روزانہ 200 بار باوضو پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیں گے، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ نمبر 3، اللہ 300 دروازے رزق کے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کریں گے۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ اپنے علم سے علم دیں گے، اپنے صبر سے اور اپنی سمجھ سے سمجھ دیں گے۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دیں گے۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 10 بنگلے دیں گے، وہ بنگلے
कुव्वत मरजान और जमरूद के बने होंगे। हर बंगले में 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 8, 1000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब देंगे। नंबर 9, जब भी मरेंगे जनाजे में 1 लाख फरिश्ते शमूलियत अख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरत इखलास की तिलावत और इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सूरत कुल हुवल्लाहु अहद की बहुत ज़्यादा अहमियत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इस सूरत की अहमियत वक्तन फ़वक्तन महसूस करवाते थे। अहादीस में ये रवायत कसरत से बयान हुई है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर और मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया कि ये 1 तिहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपने रब का निस्फ़ हमसे बयान कीजिए, तो उसी के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। खैबर के कुछ यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि ए अबुल कासिम, अल्लाह जल्ल शान ने मलाइका को नूर से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया और सड़े हुए गारे से पैदा किया, इब्लीस को आग के शोले से, आसमान को धुएं और पानी को झाग से बनाया। अब हमें अपने रब के मुतालिक बताएं कि वो किस चीज़ से बना है। वो सोने से बना है या तांबे से या लोहे से या चांदी से? क्या वो खाता पीता है? उसके बाद किस चीज़ से उसने विरासत पाई? उसका वारिस कौन होगा? तो उस पर अल्लाह पाक ने इस सूरत मुबारक को नाजिल किया। इस सूरत की बहुत फजीलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरत कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हुए देखकर फरमाया, वाजिब हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या वाजिब हो गई? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस पूरी सूरत को रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल की तामीर कर देंगे। उलमाए कराम ने इस सूरत की बहुत सी फजीलतें बताई हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल है कि जो शख्स सूरज निकलने से पहले इस सूरत को 4 मरतबा पढ़ लेगा और फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगेगा तो अल्लाह पाक उसकी जो हाजत होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। इस सूरत के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। इस सूरत के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जिसकी औलाद ना होती हो या औलाद होकर मर जाती है कि वो 10 दिन सूरत इखलास को 20 मरतबा पढ़कर पानी दम करके दोनों मियाँ बीवी पिएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जल्द हमल ठहर जाएगा और जो औलाद पैदा होगी वो औलाद निहायत ही फर्माबरदार होगी। इस तरह जिस शख्स की दुआ पूरी ना होती हो उसको चाहिए कि नमाज ईशा के बाद उसी जगह पर बैठकर 11 मरतबा सूरत इखलास इस तरह पढ़े कि किसी से बातचीत ना करे और सूरत इखलास पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल करेंगे। किसी का कोई काम अटका हो, वो पूरा ना होता हो तो उसको चाहिए वो नमाज असर के वक्त 35 मरतबा इस सूरत को इस तरह पढ़े कि बिस्मिल्लाह के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़े, इंशाअल्लाह उसका जो भी काम अटका होगा वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत होती है। बहुत से अफराद जिनकी तकदीर उनका साथ देती है जिसकी वजह से उनकी हाजत पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत से भाई और बहनें अपनी हाजत को बेहद कोशिश और मेहनत के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा अगर कोई भी बहन या भाई अपनी हाजत पूरी करने में नाकाम रहें तो वो 7 दिन सूरत इखलास का वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह 7 दिन में अल्लाह की ज़ात आपको आपकी ख्वाहिश की तकमील के लिए असबाब पैदा फरमा देगी। सूरत इखलास के इस वजीफ़े के लिए आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद 500 बार सूरत इखलास और 1 बार सूरत यासीन पढ़नी है। फिर आखिर में 10 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आपने इसी तरह ये वजीफ़ा 7 रोज़ तक करना है। इंशाअल्लाह 7 रोज़ में आपको अपनी ख्वाहिश हासिल हो जाएगी। ये वजीफ़ा बेहद मुजर्रब है और कभी खता नहीं जाता। अगर कोई भाई या बहन जॉब से महरूम है और उन्हें बेहद कोशिश के बावजूद भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो वो 3 दिन से 7 दिन तक सूरत इखलास का वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको अपनी मनपसंद जॉब हासिल होगी। सूरत इखलास की बरकत से आपके रिस्क में दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा। सूरत इखलास के लिए वजीफ़े के लिए आपने हर फर्ज नमाज के अव्वल आखिर 10 बार दुरूद इब्राहिम का विर्द करना है और दरमियान में आपने 300 बार सूरत इखलास को मोहब्बत से विर्द करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले आपको आपकी मतलूबा और पसंदीदा जॉब मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सूरत इखलास पढ़ने के जितने फ़वाइद थे मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं और बहुत सी ऐसी फजीलतें हैं, फ़वाइद हैं जो हम भी नहीं जानते, अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। और आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। हमारी दीन की वीडियोज़ होती हैं, इस्लामिक वीडियोज़ होती हैं।
آپ لوگ دنیا بھر کے اور کاموں کے لیے بہت ٹائم نکال لیتے ہیں، یہاں پر کوئی مووی دیکھنی ہو، کوئی گانا دیکھنا ہو، کوئی ڈرامہ دیکھنا ہو، کوئی سیریل آ رہا ہو وہ دیکھنا ہو تو اس کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن اسلامک ویڈیوز کے لیے 10 سے 15 منٹ نکالنے آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، ویڈیو آپ لوگوں کو بہت لمبی لگتی ہے، تو یہ آگے جا کے آپ کے ہی کام آئے گی اگر آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔